परमेश्वर के वचन की ओर देखें। आज यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 6। यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय उसके 1 वचन से मैं पढ़ूंगा। आप ध्यान से अपनी बाइबल को पढ़ना, देखना। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को देखा, अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लेकर आएं? उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी, क्योंकि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह पर बहुत सी घास थी। तब लोग, जिसमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे वो भी बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। तो उन्होंने बटोरा, इकट्ठा किया, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उससे वे देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता है जो जगत में आने वाला था, निश्चय यही है। यीशु यह जानकर के मुझे राजा बनाने के लिए पकड़वाना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। सब बोलेंगे आमीन। आमीन। कितने लोगों को यह वचन समझ आया? परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के लिए। यूहन्ना की इंजील उसके 6 अध्याय में आज परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है। इस वचन में हम देखते हैं कि यहूदियों का पर्व नजदीक था, यहूदियों का त्योहार करीब था, नजदीक था, और यीशु मसीह शहर से दूर एक जगह पर वचन सुना रहे हैं। और जैसे ही लोगों को पता चला कि वहां पर प्रभु यीशु है, लोग वहां पर चले गए, और लोगों ने बहुत सारे बीमारों को, कमजोरों को, दुर्बलताओं से दबे हुए लोगों को यीशु मसीह के पास पहुंचा दिया, और यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। बोलो हालेलुया। हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह जब जब वचन सुनाते थे, जब जब यीशु मसीह मीटिंग्स करते थे, क्रूसेड्स करते थे, बहुत सारी भीड़ों की भीड़ें यीशु मसीह को फॉलो करती थी, क्योंकि यीशु मसीह के अद्भुत चमत्कार लोग देख देख कर हैरान होते थे। लोगों ने देखा कि जो चमत्कार यीशु मसीह करते हैं वो बिल्कुल कॉल्यूजन से परे हैं, कंफ्यूजन से परे हैं, साफ सुथरे और रियल चमत्कार हैं। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह लोगों को चंगा करते हैं, इसलिए भीड़ों की भीड़ प्रभु यीशु के पीछे चली आती है। और आज एक जगह पर तिबरियास की झील के पास प्रभु यीशु मसीह वचन सुना रहे हैं, और वहां पर एक वाक्य हुआ, एक इंसिडेंट हुआ। क्या
कि लोग यीशु मसीह का बहुत दिनों से वचन सुन रहे हैं कि लोगों को भूख लगी हुई है और खाना नहीं है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को परखने के लिए फिलिप्पस को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ इन लोगों के लिए खाने का इंतजाम करो। मेरे प्रियो, याद रखो, यीशु मसीह बाइबल में पहले ही जानते थे कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन यीशु ने फिलिप्पस की मन की बात जानने के लिए, फिलिप्पस का विश्वास देखने के लिए फिलिप्पस को एक आज्ञा दी, फिलिप्पस को एक काम दिया। लेकिन फिलिप्पस उस काम को नहीं कर रहा है, पर एक्सक्यूज, बहाने लगा रहा है। परमेश्वर के सामने एक्सक्यूजेस लगा लगा के उस काम से अपना ध्यान हटा रहा है। वो क्या कहता है, प्रभु 200 दिनार की रोटियां भी इतने सारे लोगों के लिए कम पड़ जाएंगी, क्योंकि औरतों और बच्चों को छोड़ 5000 पुरुष थे। बोलो हालेलुया। 5000 पुरुषों को रोटी खिलाना कोई आसान काम नहीं। वहां पर रोटी का इंतजाम करना उनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि वहां पर रेतला इलाका हो सकता है, शहर नजदीक नहीं हो सकता है, बहुत सारे कारण, रीजंस हो सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने फिलिप्पस अपने चेले से कहा कि इन लोगों के लिए रोटी का इंतजाम करो। लेकिन फिलिप्पस ने क्या कहा कि हम नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि इतने सारे लोगों को खाना खिलाना हमारे लिए असंभव होगा। आज भी इस जगह पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ काम असंभव हैं। लेकिन याद रखो, आपके हाथ के काम असंभव हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के हाथ के काम असंभव नहीं हो सकते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपके लिए जो चीज मुश्किल लगती है, परमेश्वर के लिए वो चीज मुश्किल नहीं है। आपने प्रभु की आज्ञा को फॉलो करना है, आपने परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, आपने प्रभु की आवाज को सुनना है। 2005 में मैंने अपनी सेवकाई शुरू की। 2008 में मैं बाइबल ट्रेनिंग पे चला गया। 2010 में मेरा पहला इंग्लैंड का टूर था। 3 बार अमेरिका जा चुका हूं, ऑस्ट्रेलिया जा चुका हूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इन सेवकाई के सिचुएशन के दौरान जब कभी मैंने अपने जीवन में उतराव चढ़ाव को महसूस किया है, मैंने अपने हाथ से कुछ करने की कोशिश नहीं की, मैंने प्रभु के हाथ की ओर देखा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने मदद की, प्रभु ने सहायता की। बहुत बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, आप मेरी गाल के ऊपर निशान देख सकते हैं। एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं और मेरे डैड दोनों मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और एक शराबी कार लेकर हमारे मोटरसाइकिल के सामने आ गया और हमारा मोटरसाइकिल बहुत जोर से लगा। मैं काफी फुट ऊपर से नीचे आके गिरा। फादर साहब ने हेलमेट डाला हुआ था, उनका बचाव हो गया, लेकिन मैंने हेलमेट नहीं डाला था। मेरे ये चोट लगी और भी बहुत सारी मेरे गुप्त चोटें लगी। लेकिन याद रखो, जब आपके जीवन में कुछ असंभव होता है, कुछ नुकसानदायक होता है, उसके बाद प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए होती। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे मैं पहले आपको बता रहा था, प्रेरित पौलुस कहता है, मैं प्रभु के दागों को अपने शरीर के ऊपर लिए फिर रहा हूं। मेरे डैड की ये सारी पसलियां आज भी टूटी हुई है। कितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं? मेरे फादर की ये पसलियां, ये बिप्स जो हैं, आज भी टूटी हुई हैं। अगर वो थोड़ा सा खाना ज्यादा खा लें तो उनको दर्द होता है, ठंड में भी कभी कभी दर्द होता है। लेकिन मैं इस वचन को याद करता हूं, टूटी हुई पसलियां भी आज तक बिल्कुल वहीं पर खड़ी है, प्रभु ने हिलने नहीं दी है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मुझे फिर वो वचन याद आता है प्रेरित पौलुस वाला, कि मैं मसीह के दागों को अपने शरीर पर। आज प्रभु के लिए हो सकता है आपके शरीर पर भी कोई दाग हो, आज प्रभु के लिए आपके शरीर में भी कोई कमी हो, आज प्रभु के वचन के लिए आपने गालियां खाई, प्रभु के वचन के लिए आपने दुख उठाए, आपने प्रभु के लिए परिश्रम किया है। मैं बता रहा हूं आपको, यीशु मसीह के हाथ में आपके लिए मुकुट है, वो आपके सर पर रखने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। महिमा का, आदर का, बड़ाई का मुक्त मेरा यीशु मसीह आपको देगा। बोलो आमीन। इसलिए प्रभु के चेले फिलिप्पस ने कहा, प्रभु असंभव है। वचन में लिखा, वहां पर एक लड़का था
जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां थी और वहां पर कोई नहीं, सिर्फ एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, यानी कि कुछ ना कुछ वहां पर अवेलेबल है। आज प्रभु चाहता है, अगर आप बड़ा मिरेकल पाना चाहते हो, आप कैंसर से चंगाई पाना चाहते हो, आप एड्स से चंगाई पाना चाहते हो, आप लंगड़े हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, घूम नहीं सकते, पैरालाइज हैं, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रभु कुछ से बहुत कुछ कर देगा। बोलो हालेलुया। Hallelujah. वचन में लिखा है वहां पर कुछ था, वहां पर कुछ है। एक लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछली है। चेले कैलकुलेशन कर रहे हैं अपनी बुद्धि के मुताबिक, चेले कैलकुलेशन कर रहे हैं दुनिया के मुताबिक, लेकिन यीशु मसीह कैलकुलेशन कर रहा है स्वर्गीय सामर्थ के मुताबिक। बोलो हालेलुया। Hallelujah. आज हम अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक कामयाब नहीं होंगे, आज हम अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक बरकत नहीं पा सकते। आज हम सोच सकते हैं कि ये नहीं होगा, यहां पर असंभवता है, लेकिन याद रखो लाल समुद्र आगे था। प्रभु ने मूसा को बोला डंडा मार, लाठी मारी, समंदर 2 हिस्सों में बट गया, बीच में सूखा रास्ता निकल गया। असंभव को, थोड़े को बहुत करने वाला मेरा प्रभु आज आपके विश्वास को देख रहा है। बोलो हालेलुया। Hallelujah. सोच कर देखो, प्रभु ने आज तक आपको बचाया। आप इस जगह पर बैठे हो, कुछ तो उसने आपकी जिंदगी में किया कि आप बैठे हो। बिना रीजन के आप इस चर्च में नहीं आ सकते। रीजन है प्रभु का, रीजन, कारण है आपकी जिंदगी में। उसने कुछ तो कुछ आपकी जिंदगी में किया है। अगर आप बीमारी की वजह से चर्च नहीं आए हो, उसने आपके दिल में बात की है, उसके वचन ने आपको कायल किया है, उसके वचन ने आपको मोल्ड और शेप दिया है, जिसकी वजह से आप चर्च आए हो। कोई तो रीजन है। और यहां पर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रभु ये कैसे होगा, 200 दिनार से भी ये नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है जिसके पास कुछ है उसे और दिया। एक पहाड़ को गिराने के लिए कितना विश्वास चाहिए? एक पहाड़ को गिराने के लिए एक बम की जरूरत होती है, डायनामिक की जरूरत होती है, हैं? आपको पता है जब रास्ते बनाए जाते हैं पहाड़ों में तो बम से उड़ाया जाता है, ठा ठा ठा, पूरे पहाड़ों को तोड़ा जाता है। लेकिन अगर आप पहाड़ को तोड़ेंगे आपको बम की जरूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा? सिर्फ राई के दाने के बराबर विश्वास। बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे, राई का दाना तो बहुत छोटा होता है। याद रखो, राई के दाने के बराबर विश्वास बनाना भी एक बहुत बड़ी खूबी है अपने आप में। लेकिन उस सूबेदार की तरह आप कहें, यीशु मसीह मुझे विश्वास दे, मेरे अंदर बिलीव को, फेथ को इंक्रीज कर, वो आपके अंदर फेथ को, विश्वास को इंक्रीज करेगा। हालेलुया। Hallelujah. वहां पर एक लड़का जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली हैं, ओनली 1 पर्सन, एक लड़का। आज आप में से बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ किसी के पास हो, किसी के पास ना हो। कोई इस जगह पर बैठकर शायद सोच रहा, ओ मैं आज फिल्म देखनी थी, आज मैंने भोग पे जाना था, मैंने शादी पे जाना था, पास्टर जी बड़ा टाइम लगा रहे हैं। शैतान बीज को चुरा रहा है, आपके अंदर शक, डाउट, दुनिया की बातें, दुनिया की वोकैबुलरी को पैदा कर रहा है। लेकिन याद रखो, जब आपका फुली फोकस प्रभु पर होगा तो प्रभु फुली आप पर भी फोकस करेगा और आपको ब्लेस करेगा। बोलो हालेलुया। ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को मेरे पास लेकर आओ। यीशु मसीह के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली आई। चेलों ने यीशु के हाथ में कितनी रोटियां दी और 2 मछली यीशु के हाथ में दे दी। अब सोचकर देखो वहां पर माहौल कैसा होगा। 5 रोटियां, 2 मछलियां और 70,000 के करीब लोग, 5,000 पुरुष, औरतों और बच्चों को छोड़कर क्या करेंगे यीशु मसीह इन 5 रोटियों और 2 मछलियों का? लेकिन याद रखें, परमेश्वर का हाथ इंसान का हाथ नहीं है।
the Lord. यीशु ने उन रोटियों को और मछलियों को अपने हाथ में लिया। यीशु मसीह ने क्या किया? धन्यवाद करके उन मछलियों को, उन रोटियों को तोड़ा और चेलों को कहा, इन रोटियों को और इन मछलियों को जाकर लोगों में बांट दो। और याद रखो, वहां पर घास था, लोग घास के ऊपर लाइन बनाकर बैठ गए। आज से 2000 साल पहले भी लोगों के अंदर डिसिप्लिन था। बोलो हालेलुया। 2000 साल पहले लोग कहते हैं कि अब समय डेवलप हो गया है, अब तकनीक बदल गई है, अब लोग सीख गए हैं, लोगों के अंदर सिस्टम आ गया है। लेकिन याद रखें, हमारा प्रभु जब सभा लेता था, जब लोगों को वचन सुनाता था और लोग रोटी खाते थे, उस समय भी डिसिप्लिन था। लोग डिसिप्लिन में बैठकर खाना खाते थे। वचन में लिखा, घास वहां पर थी और लोग घास के ऊपर लाइन बनाकर बैठ गए और चेले उनको खाना देते गए, देते गए, देते गए। और 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग पेट भर गए। बोलो हालेलुया। Hallelujah. कितना बड़ा चमत्कार है। क्या यह चमत्कार छोटा है? क्या यह मिरेकल छोटा है? 5 रोटी और 2 मछली से यीशु मसीह ने जी टीवी पे अपनी एड नहीं दी। यीशु मसीह ने कोई डीडी पंजाबी चैनल पे या किसी और चैनल पे अपना प्रचार नहीं दिया। यीशु मसीह परमेश्वर हैं, सन ऑफ गॉड हैं, उनके अंदर पावर है, सामर्थ हैं, और उनके मिरेकल्स रियल, हेवनली, पावरफुल, रिफेक्टेबल हैं, और जिसकी वजह से लोग आज भी यीशु मसीह की आशीष को, उसके चमत्कारों को देखते हैं। बोलो हालेलुया। Hallelujah. वचन में लिखा है, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोग जो काउंटिंग में थे, उनका पेट भर गया। मेरे प्रियो, हम यहां पर देखते हैं, थोड़े से प्रभु ने बहुत कुछ कर दिया। आज आपके घर में भी थोड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, फास्टिंग करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप यीशु मसीह को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं, आपके थोड़े से प्रभु बोता बनाएगा। बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपके जीवन में कमियां हैं, कमजोरियां हैं। आपने छोटी दुकान से बिजनेस शुरू किया, आपने छोटे काम से अपनी लाइफ की शुरुआत की, आपकी गाड़ी छोटी है, आपका घर छोटा है, आपका बिजनेस छोटा है, आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, आप ज्यादा बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन छोटे से अगर आप विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ, पूरी घनिष्ठता और पूरी एनकरेजमेंट के साथ काम शुरू करते हैं, परमेश्वर थोड़े से बहुत करने की ताकत रखता है। बोलो हालेलुया। फेथफुल रहें, बलीवर बने रहें, विश्वास में मजबूत रहें, प्रार्थना करते रहें। मैं हमेशा बताता हूं, जब हम सरिये को तोड़ते हैं, एक चोट लगाते हैं नहीं टूटता, दूसरी चोट लगाते हैं नहीं टूटता, तीसरी चोट लगाते हैं नहीं टूटता, लेकिन जब चोट पर चोट आप लगाते रहते हैं, वो सरिया टूट जाता है। आज आपकी प्रार्थना, आज आपका विश्वास आपकी बीमारी को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. आपके कर्जे को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. आपकी गरीबी को तोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. आपकी उदासियां, आपकी परेशानियां, आपके दुश्मन, आपके एनिमी, आपसे नफरत करने वाले आपके कदमों में गिरेंगे यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. आप जब प्रार्थना करोगे, आप जब विश्वास करोगे, आप कॉन्टिन्यूसली प्रार्थना करोगे, परमेश्वर देखेगा, इसने सुबह प्रार्थना की, ये आया, इसने दोपहर को प्रार्थना की, ये आया, इसने शाम को प्रार्थना की, ये आया, ये 1 महीने से फास्टिंग कर रहा है, ये 3 दिन से फास्टिंग कर रहा है, ये 10 दिन से फास्टिंग कर रहा है, ये लगातार फास्टिंग कर रहा है, ये लगातार प्रार्थना कर रहा है, ये लगातार चर्च आ रहा है। शैतान हारेगा आपकी लाइफ से, बीमारी हारेगी आपकी लाइफ से, आपकी रिपोर्ट चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में, Hallelujah. क्योंकि आप थोड़े से बहुत की सामर्थ को जानते हैं। कुछ लोग रिजल्ट इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो लगातार प्रार्थना नहीं करते। याद रखो, शैतान को मत छेड़ना जब तक आप आत्मा से नहीं भरते। शैतान को मत चैलेंज करना जब तक आप रूह से नहीं भरते। शैतान को छेड़ने से पहले परमेश्वर आपके साथ होना चाहिए। जब खुदा आपके साथ होगा, आप जीत पाएंगे 100%। Hallelujah. आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। Amen. इसलिए प्रार्थना के रिजल्ट आप नहीं जानते, विश्वास के रिजल्ट आप नहीं जानते। मैं हमेशा कहता हूं, प्रार्थना और विश्वास दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके रिजल्ट दिखाई देते हैं। Amen. पिछले संडे में एक गवाही सुन रहा था। पीजीआई वाले हॉस्पिटल ने, पीजीआई वालों ने उस बच्चे को जवाब दे दिया। वो बोले ये पूरी जिंदगी चल नहीं सकता है, बच्चे का ब्रेन डैमेज था,
ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा था। पटियाला हॉस्पिटल वालों ने भी उस बच्चे को जवाब दे दिया। मैं देख रहा था, डॉक्टरों ने बोला कि वो बच्चा पूरी जिंदगी चल नहीं सकता है, लेकिन वो भाई अपने बेटे को यहां पर लगातार लेकर आ रहा है। और सुनो, परमेश्वर ने स्थिति को बदल के रख दिया। आपके सामने पिछले संडे वो बच्चा चल रहा था यहां पर। नमान कोड़ी को अलीशा ने एक ही बात कही थी, मैं तुझे मिलूंगा नहीं, तुझ पर हाथ नहीं रखूंगा, तेरे से कोई बात नहीं करूंगा, जा चला जा यर्दन में 7 डुबकी लगा ले, तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। सिर्फ वचन दिया, शब्द दिया। जब आप वचन की पालना करते हैं तो वचन आपकी पालना करता है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब आप वचन को पूरा करते हैं, वचन मैनिफेस्ट होता आपकी जिंदगी में, वचन आपकी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना करते रहें, फास्टिंग करते रहें, दुआ करते रहें। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में 40 फास्टिंग किए थे, मूसा ने 40 फास्टिंग किए थे, एलिया ने 40 फास्टिंग किए थे, नीनवा शहर के लोगों ने 3 फास्टिंग किए थे, एस्तर रानी ने 3 फास्टिंग किए थे। जिसने भी अपनी सेवकाई शुरू की 40 फास्टिंग से की। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, प्रभु ने मुझे एक मौका दिया कि मैं 2 बार कर रहा हूं। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप लोगों को विश्वास में रहना है, फेथ में रहना है, स्ट्रांगनेस में रहना है, डरना नहीं, हिलना नहीं। आपके पड़ोसी आपके विरुद्ध में हो सकते हैं, अपने पड़ोसियों को बुरा मत बोलो, अपना आनंद मत खो। शैतान आपका आनंद खोना चाहता है, शैतान आपकी खुशी को खोना चाहता है। आपके पड़ोसी आपके घर के आगे कूड़ा फेंकते हैं, उसको बुरा मत कहो। लोग आपको गालियां निकालते हैं, उसको बुरा मत कहो। कभी कभी आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आपका आनंद चला जाता है। आप कभी कभी गाड़ी में देखते हैं कोई आता, आपको गाली निकाल के चला जाता है, आपका आनंद चला जाता है। आप कहीं कभी शहर से गुजरते हैं, लोगों में गुजरते हैं, परिस्थितियों में फंस जाते हैं, आपका आनंद शैतान छीनता है। लेकिन बाइबल में लिखा है, तुम लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं देना है, तुम लोगों ने पीसफुल रहना है, तुम्हारा बदला तुम्हारा परमेश्वर लेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर के सामने एक घर था, मैं छोटा होता था, बहुत छोटा था मैं। हमारे घर के सामने एक घर था और कुछ भाई वहां पर शराब पीते थे, और शराब के नशे में जब उनके घर में लड़ाई होती थी और जो कुछ एक दूसरे को वो मारते थे, वो हमारे घर में भी आता था। कभी वो पाथी को क्या बोलते हैं, ओपले, हाँ, वो कभी पाथियां मारते हैं, वो भी हमारे घर में आ रही हैं। कभी शराब की बोतलें, वो भी हमारे घर में आ रही हैं। मैंने कहा यार, मसला इनका अपना है, हमारे घर में सब कुछ फेंक रही है। अगर कुछ फेंकना ही है ना, कोई बड़ा सा नोट इधर उधर फेंक दो, कोई कुछ अच्छा फेंको ना, अगर फेंकना ही है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना, जब मैं छोटा था, मेरे डैड ने, मेरी मम्मी ने कभी किसी को बुरा नहीं किया। आज हमारे मोहल्ले में बड़ी गवाही है, टेस्टमनी है, जब हम अपने रोड से गुजरते हैं तो लोग ऐसे 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 खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। आप अपने दुश्मन को मारकर हरा देंगे, लेकिन उसका दिल नहीं जीत पाएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप अपने विरोधी को पुलिस थाने में बंद करा दोगे, आप अपने दुश्मन को गुंडों से पिटवा दोगे, लेकिन आप नफरत और बढ़ाएंगे, उसका दिल नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जब आप उसका दिल जीतेंगे, एक दिन वो आपके लिए अपनी जान भी दे देगा। हालेलुया। प्रेज द आपके लिए लॉर्ड। काम आएगा वो। शैतान आपका आनंद खोना चाहता है। कभी कभी चर्च में लोग आते हैं, वॉलंटियर बोलते हैं, बहन जी पीछे बह जाओ, भाई साहब अगे आ जाओ। वो एकदम गुस्से में चले जाते, तेरी हिम्मत किद्दां होई हैं, तू मैनू जानदा नहीं मैं कौन है। शैतान परिस्थितियां बनावेगा ਤੁਹਾਡਾ आनंद खोण वास्ते। अपने आनंद ਨੂੰ नहीं खोण देना मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो। ਤੁਹਾਡਾ आनंद ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ नहीं मिलिया। थोड़ियां चीज़ां 'ਚ भी आनंदित होवो। कौली विच भावें शाही पनीर नहीं आ, चटनी होवेगी तो आनंद ना खोण दवो, आनंद ना खोण दवो। हालेलुया। अगर तुसी आनंदित रहोगे, प्रभु थानू होर ब्लैस करेगा। सड़ी सड़ी
ਸੜੀਅਲ ਸੜੀਅਲ ਸੁਭਾਅ, ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ आत्मिक जीवन तो थल्ले ले जाएगा। लेकिन जब आप फेथफुल के साथ, वचन में लिखा है कि परमेश्वर का दास अलीशा सिर से गंजा था, और एक दिन अलीशा गुजरता जा रहा है और कुछ लड़के उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, ओ देखो गंजा जा रहा है, गंजा जा रहा है, ही इज गोइंग बाल्ड बाल्ड बाल्ड, गंजा जा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन अलीशा, कितने लोगों को आवाज आ रही? वो चुप था। वो क्या था? चुप था। बोलता कौन है? जब लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो उनको भी बुरा मत बोलो। हैं अगले ने एक गाली कड्डी भैन दी, तुसी मां दी भी कढ़ दित्ती, तुसी बाप दी भी कढ़ दित्ती। गाल ना कड्डो, बुरा मत बोलो, शांत रहो। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो तो क्या करो? शांत रहो, क्योंकि वचन में लिखा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है। हमारी लड़ाई अधिकारियों, प्रजापतियों, शैतानों और अंधघोर के महाराजाओं से है। परमेश्वर जब युद्ध लड़ता है ना आपका, वो जो पाथियां आती थी ना हमारे घर में, चलो प्रभु उनको आशीष दे, मैं आज भी उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके 3 बेटों की डेथ हो गई और उनका घर भी बिक चुका है, और अब देखना जाके इतनी इतनी बड़ी घास है उस घर में। मैं आज भी उनके लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु उस परिवार को आशीष दे। मैं ऐसा, मेरी इच्छा नहीं थी ऐसी, ना मैं ऐसा चाहता हूं कि प्रभु उनके साथ ऐसा करे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो कोई परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलता है वो परमेश्वर की आंख को छेड़ता है। और वचन में लिखा है, प्रभु कहता है मेरे अभिषिक्त को मत छेड़ो। जोर से बोलो हालेलुया। डू नॉट टच माई अनॉइंटेड वन, मेरे अभिषिक्त को मत छेड़ो। अगर आप प्रभु के लोग हो, क्यों डरते हो आप? क्यों लोगों से कब तक लड़ोगे आप? आप अपने आप से लड़ो। अपने मन को कायदे में करो, अपने विचारों को कायदे में करो, अपने दिल को प्रभु के साथ मजबूत करो। प्रभु आपको इतनी ब्लेसिंग देगा, इतनी ब्लेसिंग देगा, आपके रखने के लिए जगह नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर आज आपका कोई ऐसा दोस्त है, अगर आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जो मतलबी है, जो सेल्फिश है, जो आपको ऊपर ऊपर से प्यार करता है, मैं आपको बता रहा हूं, आपके दोस्तों को परमेश्वर ने फिल्टर लगा दिया है। वही आपके साथ रहेगा जो प्योर होगा, बाकी सब परमेश्वर दूर कर देगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ प्रार्थना करने वाले मित्र आपको देगा। बोलो हालेलुया। जो मित्र आपको चर्च आने से रोकते हैं, उन मित्रों को परमेश्वर आपकी लाइफ से दूर करेगा, ताकि आप अपनी डेस्टिनी, आप अपनी बरकत तक पहुंच सको। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए विश्वास में रहना है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर समथिंग है, नथिंग है, तो परमेश्वर बहुत कुछ करेगा। वचन में लिखा 5 रोटियों और 2 मछलियों से परमेश्वर ने हजारों लोगों के पेट को भर दिया। आज कितने लोग अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं? कितने लोग ब्लेसिंग चाहते हैं? प्रेज गॉड। परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में अद्भुत काम किए हैं, और प्रभु ने मुझे दिखाया है आने वाले टाइम में प्रभु और भी अद्भुत काम मेरी जिंदगी में करने के लिए जा रहा है। प्रभु ने मुझे कहा, कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मेरा विश्वास प्रभु पर निर्भर और डिपेंड है। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आप मेरी तरह ब्लेस होना चाहते हो तो अपना हाथ खड़ा करो, अपनी आंखें बंद करो, मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह मुझे बदल दीजिए, मुझे आशीषित करिए। मेरे पास थोड़ा है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं यह बहुत बनेगा, आशीषित बनेगा, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक वक्त था मैं कहता था मैं इंग्लैंड जाना, मैं अमेरिका जाना, मेरा वीजा लग जे। याद रखो, परमेश्वर ने क्या नहीं लगना। मैं फिर कोशिश की थी, प्रभु ने क्या नहीं लगना। कोई रास्ता, कोई द्वार नहीं खुल रहा था, लेकिन प्रभु के आत्मा ने कहा
छोड़ दे, अब बाहर जाना ही नहीं। मैंने अपना पासपोर्ट उठाया, अपनी पेटी में, अपने ट्रंक में फेंक दिया, अलमारी में रख दिया, पड़ा रहा, उसको जाले लगते रहे। मैंने कहा लगने दो जाले। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने दरवाजे खोले, आज इंग्लैंड, कल अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दोहा, कतर। मैं आज एक बड़ी राज की बात आपको बताना चाहता हूं। जिस चीज को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो ना, उस चीज को प्यार करना बंद कर दो। मेरी खुद की यह परखी हुई बात है। जिस विश्वासी के लिए मैं ज्यादा प्रार्थना करूं ना, उस पर कष्ट ज्यादा आते हैं। इसलिए मैंने अब परमेश्वर को बोला, प्रभु इस विश्वासी को मैंने प्रेयर कर दिया, अब मैंने तेरे हाथों में दे दिया। जब आप किसी को इग्नोर करते हो ना, तो प्रभु फिर उसे ब्लेस करता है। अगर आप पढ़े मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी लॉटरी लग जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मेरा घर बन जाए, नहीं बनेगा। क्योंकि शैतान आपकी जरूरत को जानता है और वो उसी चीज को रोकता है। सिर्फ एक चीज अपने मन में रखो, प्रभु तू करना है नहीं करना है, पर मैं जानता हूं तू मेरा परमेश्वर है। और मैं यीशु मसीह के नाम में आपको यह बात कहता हूं, परमेश्वर आपको प्रफुल्लित करेगा, खुदावंद आपको चमकाएगा, वो आपको सरप्राइज देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कितना बड़ा चमत्कार किया। यीशु मसीह से पहले भी सेम चमत्कार हुए। जब एलिया नबी जब विधवा के पास जाता है, उसके पास भी थोड़ा था, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उस थोड़े को बहुत कर दिया। 3.5 साल के अकाल में उनके घर में कोई घटी नहीं आई। फिर एलीशा नबी का चमत्कार, वो विधवा तेल लेकर आती है, तेल से कितने बर्तन भर जाते हैं, थोड़े से बहुत कुछ हो गया। आज परमेश्वर इस चर्च को थोड़े से बहुत करेगा। आमीन, आज हालेलुया। परमेश्वर आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को, आपके स्टेटस को, दुनिया भर से ऑनलाइन जितने लोग इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, खुदावंद आपको चमकाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपने अपने आनंद को नहीं खोना है। शैतान आपके आनंद को खोना चाहता है। आपके पड़ोसी के अंदर से, आपके पति के, आपकी पत्नी के, आपके बच्चों के अंदर से आपका आनंद खो सकता है। आपकी गरीबी, आपके तनाव की वजह से आपका आनंद खो सकता है। लेकिन आपने परमेश्वर के आनंद को कायम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपकी डेस्टिनी को तय कर दिया है और वो पूरा करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800.